था। अब पूजा वगैरह हो गया है और माता रानी का सबको हमने कपड़े भी पहना दिए हैं और चुन्नी नहीं उड़ाई। तो चुन्नी जानते हो, अंधेरे अंधेरे में कुछ हो ही नहीं पाता था। तो चलो बैक करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने भगवान जी के, अपने ठाकुर जी के, गणेश जी, लक्ष्मी माता को सबको कपड़े पहना दिए हैं। तो नया वस्त्र नए त्यौहार पे, मतलब ये समझ लीजिए कि साल का अभी पहला ही साल स्टार्ट हुआ है, तो स्टार्टिंग में तो बनता है। और ये गणेश चौथ है, तो इसमें तो गणेश सकट कोई बोलता है, तो यहाँ पे तो हमारे यहाँ चौथ या फिर सकट बोलते हैं। ठीक है, तो सबको हमने अच्छे से वस्त्र धारण करवा दिया है, माला वगैरह सब कुछ चेंज कर दिया है। बस रह गया था ना ये जो चुन्नी है, तो चुन्नी नहीं डाल रही हूँ, ऊपर से ले आई हूँ बट डालूंगी नहीं, क्योंकि ये शॉल लाई थी सबके लिए, तो शॉल ले आया था। बट ये हमने थोड़ा सा ना जब और मार्केट पूजा गई थी हो तो गई है। भूल गई कुछ थी अपने रेसिपी शेयर हनुमान करने जी के वाली हूँ लिए आप शॉल लोगों के लेना। साथ जो व्रत में खाएंगे। मतलब और वैसे भी सर्दियों के सीजन में ये रेसिपी बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड़ से बनाऊंगी तो, और मूंगफली मूंगफली की चिक्की, कोई गचक बोलता है कोई चिक्की बोलता है। और हमारे यहाँ दोनों बोलते हैं, कोई गचक कोई चिक्की बोलता है। आप क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट करके बताओगे तो पता चलेगा। ठीक है, चलो अब बना लेते हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ, ये मूंगफली से बनाऊंगी, जिसे गचक या फिर चिक्की बना बोल सकते हो आप। इसके लिए हमने लिया 2 कटोरी मूंगफली, मतलब अगर ग्राम से बताऊँ तो ये 500 ग्राम मूंगफली है। ये कच्ची मूंगफली बिल्कुल है, इसे भुनना है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे 5 से 7 मिनट तक भुनना है। हम लो फ्लेम पे जब भूनते हैं ना, तो ये बहुत बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं, अंदर तक पक जाता है। और खस्ता बिल्कुल होता है ना, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल खस्ता करना है, तो इस तरह से हो जाता है। तो मूंगफली भुन गई है, अब हम इसे कपड़े पे निकाल देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा जैसे जैसे होता जाए ना, तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी होते जाते हैं, तो इसका छिलका हटाने में बहुत आसानी होती है। तो देखिए, हमने छिलके को हटा दिया और मूंगफली को अच्छे से साफ कर लिया है। और आप देख सकते हो बिल्कुल भी कलर नहीं चेंज हुआ है, क्योंकि हमने लो फ्लेम पे इसे भुना था। अब जो गुड़ की बारी आई, तो जितना हमने मूंगफली लिया था ना, सेम उतना ही गुड़ लेंगे। जैसे 500 ग्राम हम मूंगफली लिए थे, तो 500 ग्राम गुड़ ले रहे हैं। और कटोरी से नाप किए थे तो 2 कटोरी गुड़ है। मूंगफली था, 2 कटोरी गुड़ हमने लिया। अब मैट हो रहा है, जब तक हमारा गुड़, हम यहाँ पे एक पॉलिथीन तैयार कर ले रहे हैं, जिसपे हम अपना गजक जो है इस पे फैला देंगे। ठीक है, तो पॉलिथीन पे हमने थोड़ा सा घी लगा दिया, और थोड़ा सा घी हम डाल रहे हैं चाशनी में डालेंगे गुड़ के साथ। ये बहुत बढ़िया, जिसे मार्केट जैसा बनाओ ना, तो इसमें बहुत अच्छा सा शाइनिंग और टेस्ट आ जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ इसमें। अगर मार्केट जैसा बनाना है तो जरूर ऐड कर दीजिएगा घी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चाशनी डालेंगे, थोड़ी सी कटोरी में पानी लेके, और देखते हैं कि हमारी जो चाशनी है रेडी हो गई है नहीं। तो सिंपल सा तरीका है इसे चेक करने का, थोड़े से ठंडा होने देते हैं। तो आप जब इसको तोड़ोगे ना, तो बिल्कुल ये टूट जाना चाहिए। मतलब बिल्कुल भी इसमें नहीं, जैसे खिंचाव नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ये टूट जाना चाहिए। तो बहुत बढ़िया ये टूट रहा है, बिल्कुल टॉफी की तरह हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, बस हमारी चाशनी रेडी हो गई है। एक चीज हो गया, जब हम मूंगफली डाल रहे थे ना, वो वीडियो जो है मिस हो गया था। तो मूंगफली डाल कर तुरंत हमने गैस को बंद कर दिया था, और इसे उलट पुलट करके अच्छे से मिक्स कर दिया और डाल दिया पॉलिथीन पे। बस ध्यान से डालिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, हाथ में बिल्कुल चिपक से जाते हैं। तो इस तरह से जल्दी जल्दी से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी से ड्राई होने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ही जल्दबाजी में से दबा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से कर दीजिए। आप बेलन से इस तरह से प्रेस कर दीजिए, तो बेलन से बिल्कुल ये बराबर हो जाता है, देखने में सुंदर लगते हैं। लेकिन हमने इसे चाकू से निशान लगा दिया है, क्योंकि जब निशान लगा रहता है ना, तो हमें इसे तोड़ काटने में आसानी होती है। जब हम तोड़ेंगे तो पीस आएगा। तो आप देख सकते हो, हम पॉलिथीन हटाया तो कितना बढ़िया ये दोनों तरफ से ये बैक पार्ट है। तो चाकू से जो हमने इसे कट कर दिया था ना, तो देखिए कितना बढ़िया पीस पीस से ये निकल जा रहा है। आप इसे चाहो तो गोल निशान लगा सकते हो, तो ये गोल भी कट सकता है। ठीक है, सारे हमारे जो चिक्की हैं बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बने हुए हैं। बट ये है कि जब आवाज़ मैंने कहीं सुना नहीं पाई आवाज़ इसकी, क्योंकि ये जो वीडियो है स्किप हो गया था, तो आवाज़ नहीं है इसमें। और ये बहुत ही बढ़िया बने हुए, अब देख के ही लग रहा है ना कि बहुत ही अच्छे बने हुए हैं हमारी जो गचक है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इंजॉय करें चिक्की, जो इस सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिए जो बढ़िया बना हुआ है, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं।
देखिए पास से दिखा देती हूँ। काफी मतलब एकदम जैसा होता है ना खस्ता, बिल्कुल खस्ता बने हुए हैं, अच्छा बना है। और ये तो फलाहार में जाएगा, मतलब ये तो फलाहार में खाएंगे। और ये जो मुरमुरे लैया वाली लड्डू है, इसकी मैं रेसिपी नहीं, मतलब वीडियो नहीं शेयर करी हूँ, क्योंकि ऐसे ही बना दिए थे, लेट भी हो रहा था। और देखो ये भी बहुत अच्छे बने हैं, मतलब जितना लड्डू बनाई हूँ ना सारे बहुत अच्छे बने हुए, जरूर से ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। चलो अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मुझे सेट कर देना है। अब इन सब चीजों को रख दो। और अब शाम की पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि अब शाम होने वाला है तो सारे चीज़ों को रख देती हूँ। तो हमारे यहाँ गंजी और गुड़ तिल तीनों से पूजा होता है, तो तीनों दो दो थाली में लगा रही हूँ। हम और अम्मा हैं, 2 लोग हैं, तो 2 थाली में मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। क्योंकि जैसे लेट हो जाता है और चाँद निकल जाता है तो हड़बड़ी मच जाता है, फिर तैयार भी होना रहता है। तो बिल्कुल हमारे यहाँ जैसे पूजा होता है ना, करवा चौथ में होता है, सेम उसी तरह से होता है। बट इसमें बस होता है करवा चौथ में जो छन्नी वगैरह, मतलब छन्नी से मुंह चेहरा वगैरह देखना पड़ता है, हस्बैंड का इंतजार करना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पूजा तो सेम ही होता है करवा चौथ माता जैसे ही। तो चौथ माता की पूजा के लिए और भोग के लिए ये सारी चीज़ें बन चुके हैं। गणेश चौथ है तो गणेश जी के लिए सारे भोग हो गए हैं। अब तैयार होके मैं क्या करूँगी, अब मंदिर में जाऊँगी, सबका भोग और पूजा शाम का कर दूँगी, फिर छत पे जाएंगे अर्घ देने के लिए। तो आप देख सकते हो यही सब बना हुआ है। और अब आ गई हूँ तैयार होने। तो आज साड़ी डाल लिया, लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मतलब जैसे से कपकपी सी आ रही है अंदर से। लेकिन चलो, इसमें हमारे यहाँ जो है नया साड़ी पहना जाता है, बिल्कुल कोरा साड़ी नया होना चाहिए। तो लड़कों के लिए व्रत होता है, जैसे बच्चों के लिए है। तो मतलब इस तरह से सदियों से जब हमारी दादी उदी रहती थी तो मम्मी लोगन के लिए साड़ी आता था, दादी के लिए, तो वैसे मैंने देखा था। तो मैं भी नया ही वस्त्र लेती हूँ, और ये नया स्वेटर भी है मेरा तो मतलब जो भी कपड़े पहनेंगे ना, बिल्कुल न्यू होना चाहिए। तो स्वेटर तुरंत डाल रही हूँ भाई, क्योंकि सर्दियाँ इतने ज़्यादा हैं ना। अभी पहले गए थे छत पे जब देखने, तो कोहरा कम था, मतलब फोग कम था। लेकिन अब इस समय बहुत ज़्यादा हो गया है। जब चांद निकलेगा तो जल्दी से दिखेंगे नहीं, बहुत ऊपर आ जाएंगे तब दिखेंगे। लेकिन सोचा कि चलो कुछ स्टॉल वगैरह ले लेते हैं, तभी अब बक्से से मैंने स्टॉल नहीं निकाला। तो मैंने कहा चलो, ये मेरी चुन्नी है जो बनारसी वाली चुन्नी होती है ना, लेकिन इसका ये जो पीला वाला कलर है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा है। ये मल्टी कलर था, मैंने लिया था जब, तो ये सोचा था कि चलो अच्छा लूँगी, चाहे जिसके साथ ले लेंगे। लेकिन हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब हमने डाल कर देखा। तो ये रेड वाली चुन्नी जो हमेशा मैं पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो यही ले लेती हूँ। लेकिन जब गई मैं छत पे ना, तो मैं चुन्नी लेना भूल गई थी, क्योंकि सामान सारे चीज़ों को ले जाना करना तो मुश्किल होता है। तो चलो घर में कर लेते हैं। तो सारे भगवान जी को तिलक वगैरह ये बस करना होता है, रोज़ जैसे कंटिन्यू पूजा होता है, बस ये होता है। इसमें खास गणेश जी की आरती पूजा होता है। तो यहाँ पे मैं पूजा सबका कर दी है, भोग लगा दिया, आरती कर देती हूँ। और पूजा पूरा अगर हम दिखाएं ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। भोग वगैरह लगा दिया है सब भगवान जी का। हमारे गणेश जी के लिए लड्डू है, तिल का है, गंजी और चिक्की, और दोनों मतलब सफ़ेद और काले तिल का है। बस यही हमारे यहाँ आज फरहार में बनता है। आपके यहाँ क्या बनता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलो, ये रहा शाम हम जो छत पे ले जाएंगे, जैसे दीप है, और ये जो हमने कहा था ना गंजी और गुड़ तिल, इसका हम लोग और गौरी गणेश बना रखते हैं। जैसे गोबर की गौरी बना लेते हैं, सुपारी का गणेश जी होते हैं। तो इस तरह से हम चलते हैं। अब आ गए हैं देखो छत पे। जब पहले आए थे ना तो बिल्कुल भी कोहरा नहीं था, लेकिन इस समय तो इतने ज़्यादा हो गए कि पास पास कैमरा रखा है, लेकिन तब भी नहीं दिख रहा है कि हम लोग कहाँ हैं, कितना ज़्यादा फोक है। तो अब देख सकते हो, मतलब थोड़ी सी अगर दिया की रोशनी नहीं होती ना तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं दिखते। तो आप देख सकते हो, बस यही इस तरह से हमारे यहाँ पूजा होता है, अर्घ देते हैं। और बस ये माता जी से प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चों को, पति को, सबकी लंबी उम्र हो, सबको स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। लेकिन इस समय माता रानी दिख गई हैं, बट ये है ना कि कैमरे में नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फोकस, हल्का हल्का सा दिख रही थी, ज़्यादा नहीं। लेकिन काफ़ी ऊपर आ गई थी। तब हम जब छत पे गए थे ना तो देखे सब लोग पूजा कर रही हैं, और हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए थे, क्योंकि देख के आए थे तो नहीं निकली थी। और जब नीचे आए तो मतलब सब लोग बुलाने लगे कि भाई निकल गई हैं चांद माता। तो हो
गया हमारा पूजा और आरती। आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करो। और फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अब हम आरती कर दिए हैं। अब क्या करना है, बस अब माँ का मतलब यहाँ का भगवान जी को प्रणाम करके नीचे तो पूजा हो गया है और अब माँ